19वीं सदी की शुरुआत बड़े बदलाव और नई खोजों का समय था। पूरे ब्रिटेन में खोजकर्ता नई तकनीकों के साथ प्रयोग कर रहे थे। सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक भाप की शक्ति थी। लोगों ने इंजनों को बनाने के लिए भाप का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये बड़े और एक ही जगह पर रहने वाले थे। चुनौती उन्हें छोटा और चलने लायक बनाने की थी। क्या भाप की शक्ति परिवहन में क्रांति ला सकती है? बहुत से खोजकर्ताओं का मानना था कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने भाप से चलने वाले वाहन बनाने के लिए अथक प्रयास किया। ये शुरुआती प्रयास अक्सर अविश्वसनीय और खतरनाक थे। हालांकि उन्होंने सामान और लोगों को ले जाने के तरीके को बदलने के लिए भाप की क्षमता को दिखाया। दुनिया परिवहन क्रांति के कगार पर थी। इस उत्साह के बीच जॉर्ज स्टीफनसन नाम के एक प्रतिभाशाली इंजीनियर का उदय हुआ। 1781 में जन्मे स्टीफनसन के पास यांत्रिकी के लिए एक प्राकृतिक प्रतिभा थी। वह भाप के इंजनों से विशेष रूप से प्रभावित थे। उन्होंने उनके कामकाज का अध्ययन किया और खुद को उनके डिजाइन में सुधार करना सिखाया। स्टीफनसन दुनिया को बदलने के लिए भाप की शक्ति में पूरी तरह से विश्वास करते थे। स्टीफनसन ने एक कोयला खदान में नौकरी की, जहां उन्होंने बेहतर परिवहन की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से देखा। घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां धीमी और बेअसर थीं। उन्हें कोयले के भारी बोझ को ढोने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। स्टीफनसन ने एक अलग भविष्य की कल्पना की, जहां भाप से चलने वाले इंजन कोयले को जल्दी और सस्ते में ढो सकते थे। वह इस दृष्टि को वास्तविकता बनाने के लिए दृढ़ थे। 1814 में स्टीफनसन ने एक बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने अपना पहला भाप इंजन डिजाइन और निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने प्रशिया के जनरल के नाम पर ब्लूचर रखा। ब्लूचर को किलिंगवर्थ कोलियरी में कोयला ढोने के लिए डिजाइन किया गया था। यह आधुनिक मानकों के हिसाब से एक साधारण मशीन थी, लेकिन इसने साबित कर दिया कि भाप इंजन घोड़ों का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ब्लूचर 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 30 टन कोयला ढो सकता था। यह अपने समय के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। स्टीफनसन अपने डिजाइनों को बेहतर बनाते रहे। उन्होंने भाप इंजन और इंजन की समग्र दक्षता में सुधार किया। वह जानते थे कि परिवहन में वास्तव में क्रांति लाने के लिए उन्हें एक ऐसा इंजन बनाने की जरूरत है जो यात्रियों और सामान दोनों को ले जाने में सक्षम हो। भाग 4, लोकोमोशन नंबर 1, एक बड़ी छलांग। 1825 में स्टीफनसन की सबसे प्रसिद्ध रचना लोकोमोशन नंबर 1 ने अपनी शुरुआत की। यह अभूतपूर्व इंजन स्टॉकटन और डार्लिंगटन रेलवे के लिए बनाया गया था। इस घटना ने दुनिया की पहली सार्वजनिक भाप रेलवे के जन्म को चिह्नित किया। अपनी पहली यात्रा पर लोकोमोशन नंबर 1 ने यात्रियों और माल दोनों को ढोया। इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए हजारों दर्शकों ने पटरियों पर कतार लगाई। ट्रेन 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गई। यह उस समय के लिए एक आश्चर्यजनक गति थी। लोकोमोशन नंबर 1 की सफलता ने ब्रिटेन और दुनिया भर में रेलवे उन्माद की लहर दौड़ा दी। भाग 5, रेलवे क्रांति की शुरुआत। स्टीफनसन के काम का प्रभाव तत्काल और गहरा था। पूरे ब्रिटेन में रेलवे का निर्माण तेजी से होने लगा। इन नए रेलवे ने कस्बों और शहरों को जोड़ा, जिससे व्यापार और यात्रा पहले जैसी कभी नहीं रही। माल परिवहन की लागत में भारी गिरावट आई, जिससे आर्थिक विकास हुआ। रेलवे का सामाजिक प्रभाव भी गहरा था। लोग अब पहले से कहीं अधिक और तेजी से यात्रा कर सकते थे। इससे अधिक गतिशीलता और विचारों का आदान प्रदान हुआ। दुनिया सिकुड़ रही थी। इसका श्रेय भाप की शक्ति को जाता है। भाग 6, स्टीफनसन की स्थायी विरासत। जॉर्ज स्टीफनसन की विरासत उनके आविष्कारों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें रेलवे के जनक के रूप में याद किया जाता है। उनके अग्रणी कार्य ने आधुनिक रेल नेटवर्क की नींव रखी। आज रेलवे दुनिया भर में परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है। स्टीफनसन की कहानी मानवीय प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है। उनके समर्पण और दृढ़ता ने परिवहन को बदल दिया। उनके काम ने प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत की। अगली बार जब आप ट्रेन में चढ़ें, तो जॉर्ज स्टीफनसन की विरासत और भाप के एक झोंके से शुरू हुई उस अविश्वसनीय यात्रा को याद करें।